अगर हम दिल्ली की स्ट्रेंथ की बात करें तो दिल्ली की जो मेन स्ट्रेंथ वही जो बात था मिचेल स्टार्क, अगर वो आ जाता है तो स्टार्क के साथ बढ़िया बॉलिंग लाइनअप हो जाएगा इनका, क्योंकि अब देखो आकिब नबी एक बहुत अच्छा प्रोस्पेक्ट है इनके लिए। इवन अक्षर पटेल स्पिन से जो बहुत अच्छा काम कर देगा। इनके पास वर्ल्ड के मैं कहूँगा जो इंडिया के जो बेस्ट स्पिनर है या वर्ल्ड के जो भी बेस्ट स्पिनर चल रहे हैं वो दोनों इनके पास है। एक तो कप्तान खुद अक्षर पटेल, और बड़े मैचेस में बहुत अच्छा डिलीवर करता है अक्षर पटेल। वो ऐसा प्लेयर नहीं है जो प्रेशर में डिलीवर नहीं कर सकता, प्रेशर में अच्छा परफॉर्मेंस करता है अक्षर पटेल। तो अक्षर पटेल बढ़िया स्पिनर है। इवन कुलदीप यादव उनके पास बढ़िया स्पिनर है भाई। विराज निकम भी उनके साथ तीसरा ऑप्शन मिल जाता है। तो दिल्ली की टीम में अब स्पिन की तो कोई दिक्कत है ही नहीं वहाँ पे। अगर मिचेल स्टार्क रहता है तो इनकी बॉलिंग आप देखोगे आउटस्टैंडिंग हो जाती है। किस तरीके से आप देखो ना, बॉलिंग देखो भाई, बॉलिंग देखो ना इनकी। मिचेल स्टार्क, आपके पास आकिब नबी है बॉलर के नाम पे, टीम ट्राजन है, कितने सारे ऑप्शन है भाई। फॉरन नाम मैं भी शायद बोल, लुंगी एंगडी शायद इनके पास ही है मे भी, तो लुंगी एंगडी को भी खिला सकते हैं भाई साहब। एंगडी का भी अच्छा ऑप्शन है इनके पास। ये एंगडी है इनके पास, मे भी शायद एंगडी है इनके पास मेरे ख्याल से, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है कि लुंगी एंगडी शायद दिल्ली की टीम के पास ही है, या चमीरा इनके पास है। तो चमीरा या एंगडी में से किसी एक को खिला सकते हैं। मिचेल स्टार्क नहीं होगा तो टीम तो बढ़िया लग रही है मुझे। स्ट्रेंथ वाइज अगर आप देखोगे ये टीम भाई मुझे सॉलिड लग रही है यार। कैसे? क्योंकि इनकी बॉलिंग में ऑप्शन बहुत पूरे पूरे हैं। मुंबई की जो बॉलिंग लाइनअप है ना उसके लगभग आसपास ही बॉलिंग लाइनअप मैं मानूंगा दिल्ली की। आप देखोगे तो आपके पास स्पिन ऑप्शन देखो, अक्षर पटेल, यू हैव कुलदीप यादव, यू हैव विराज निकम, तीन तो प्रॉपर स्पिनर्स हो गए, इसमें दो तो मान ही लो, अक्षर पटेल और कुलदीप यादव तो बढ़िया है। तीसरा चलो थोड़ा काम चला हो गया, विराज निकम, बात मान ली। उसके बाद बॉलर देखो, फास्ट बॉलिंग ऑप्शन मिचेल स्टार्क अगर होता है उसकी प्रेजेंस में तो मिचेल स्टार्क को एक बॉलर हो जाएगा, आकिब नबी हो जाएगा एक दूसरा बॉलर, और तीसरा बॉलर अगर आप देखोगे यहाँ पे तीन नटराजन, नहीं तो और कोई फॉरेन ऑप्शन लुंगी एंगडी में भी शायद इनके में होगा तो वो हो जाएगा ऑप्शन। तो 6 बॉलिंग ऑप्शन तो आपको यहीं पे मिल जा रहे हैं, और 6 ऐसे बॉलिंग ऑप्शन है जो आपको 4-4 ओवर करके दे सकते हैं। तो दिल्ली की टीम बॉलिंग में तो पिछड़ नहीं रही। नई बॉल का बॉलर भी है, डेथ का बॉलर भी इनके पास, मिडिल ओवर्स का भी बॉलर है, स्पिनर बढ़िया रोटेट करने वाले। तो बॉलिंग में तो ये टीम जो इनकी जो स्ट्रेंथ जो मुझे लग रही है दिल्ली कैपिटल्स की वो है इनकी बॉलिंग। बैटिंग में इनकी ताकत नहीं बोलूंगा, बैटिंग में ये लैक करते हैं इनकी। मुझे मेन जो दिल्ली की जो बढ़िया लग रही है, जो मेन स्ट्रेंथ लग रही है मुझे, वो दिल्ली की बॉलिंग लग रही है भाई। क्योंकि दिल्ली की बॉलिंग आप मानोगे A1 ही लग रही है मुझे इस टूर्नामेंट में भाई। तो इनकी जो स्ट्रेंथ आप मानोगे, इनकी जो स्ट्रेंथ है वो सबसे ज़्यादा जो मुझे लग रही है, सबसे बेस्ट लग रही है मुझे, वो इनकी बॉलिंग लग रही है। तो लेट्स होप करते हैं भाई कि इनकी बॉलिंग अच्छा करेगी। स्ट्रेंथ में अभी कहाँ पे फंस सकते हैं, कहाँ पे ये फंस सकते हैं, इनकी वीकनेस कहाँ पर, वो बताता हूँ। स्ट्रेंथ तो मैंने आपको बता दी कि इनकी जो मेन जो स्ट्रेंथ है वो इनकी बॉलिंग यूटिलिटी है, कि किस तरीके से पावर प्ले में फिनिश करते हैं। और अक्षर पटेल का कप्तानी में ही इनका बहुत बड़ा टेस्ट होगा कि अक्षर पटेल कप्तानी किस तरीके से करता है दिल्ली। क्योंकि हमने देखा पिछले साल भी उसके ऐसे, क्योंकि एक्चुअली मैच हार गया वो, तो उससे पूछता है कि मैच कहाँ गया। अक्षर पटेल से पूछा गया माइक पे कि अक्षर पटेल मैच कहाँ गया, तो कहते हैं मुंबई के पास। तो थोड़ा सा ये जो एबी डिविलियर्स ने ही बोला अक्षर पटेल के बारे में कि इस चीज़ को थोड़ा सा उसको लाइटली नहीं लेना, इस चीज़ों को थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा। कप्तानी मेनली होता है ना कि इतना आसानी होता है आईपीएल में कि आप हल्के में मजाक में उड़ा दो, थोड़ा आपको सीरियस लेना पड़ता है और मैचेस आपको देखने पड़ेंगे। क्योंकि आप दिल्ली की टीम देखो, वो लास्ट ईयर कुछ पॉइंट्स टेबल पे लास्ट में रहे तो बात समझ में भी आती है, बट यार पिछले साल वो कितना बढ़िया खेले थे। शुरू के 5 मैच तो लगातार वो लगातार 5 में से 5 में जीत के आ रही वो टीम, और फिर वो क्वालिफाई भी नहीं कर पाया यार। मतलब ये तो बहुत ही बड़ा शॉकर होगा ना दिल्ली कैपिटल्स के, जो टीम थी उनके पास क्वालिफाई करना चाहिए था। आपके पास स्टार के भाई टीम आपके पास आउटस्टैंडिंग है, उनको क्वालिफाई तो एटलीस्ट करना ही चाहिए भाई। तो वो थोड़ा सा लैक हो जाता है इनका कप्तानी में, अक्षर पटेल को ध्यान देना पड़ेगा। अदरवाइज टीम बढ़िया है, टीम बढ़िया है। अच्छा वीकनेस की बात कर रहे थे अब, वीकनेस की बात क्या होगी इनकी ना, मेन देखा कि बड़े मैचेस में डिलीवर करना है, ये इनका चोकिंग, बहुत चौक ही कहूँगा मैं कि बड़े मैचेस में इनका परफॉर्मेंस चौक कर जाता है। केएल राहुल पूरे लीग में उससे बेस्ट बैटर आपको बहुत कमी मिलेंगे। विराट कोहली है ये सब, बट ना कंसिस्टेंट जो लीग में डोमिनेट करता हुआ आ रहा बंदा वो है केएल राहुल। लेकिन जहाँ लीग का मेन फेज आता है, जहाँ आपको मैचेस जिताने की बात आ जाती है, या आपको प्ले ऑफ के मैचेस जिताना है, सेमीफाइनल फाइनल जिताने की बात आती है, वहां पे केएल राहुल बिल्कुल भी नहीं चल पाता यार। पता नहीं क्यों है, ये प्रॉब्लम क्यों है उसमें यार, समझ में नहीं आता। ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा केएल राहुल को, जब जब भाई वो बड़े मैचेस में, जब भी बड़े मैचेस में परफॉर्मेंस नहीं देगा तब तक वो बड़ा प्लेयर प्रूफ नहीं होगा भाई। पूरी दुनिया उसका मजाक उड़ाती है कि बड़े मैच का प्लेयर नहीं है केएल राहुल। बताओ ये सही बात लगती है आपको? बताओ
जबकि केएल राहुल इतना बढ़िया प्लेयर है, अगर विराट रोहित के बाद किसी पे कोई भरोसा करता है तो केएल राहुल भरोसा करते हैं, बट वो प्लेयर ऐसा बन ही नहीं पाया जिसको जितनी सबसे ज़्यादा बैकिंग अगर आप देखोगे ना किसी प्लेयर को मिली हो इंडियन हिस्ट्री में तो वो है केएल राहुल। उसको भाई रोहित ने बैक किया, अभी भी देखो मैं बता रहा हूँ, देखो रोहित शर्मा ने, धोनी ने बैक किया उसको, विराट ने बैक किया, रोहित ने बैक किया, इवन शुभमन गिल भी अब उसको बैक कर रहा है, गौतम गंभीर भी उसको बैक कर रहा है, तो उतनी बैकिंग मिली है केएल राहुल क्योंकि वो प्लेयर बढ़िया है। लेकिन तब भी वो बड़े मैचेस में अभी तक डिलीवर नहीं कर पाया, ना तो आईपीएल में ना ही इंडिया के लिए। तो उसको बड़े मैचेस में जब तक डिलीवर नहीं करेगा केएल राहुल तब तक वो अपने आप को बड़ा प्लेयर प्रूफ नहीं कर पाएगा भाई। तो इनकी मेन वीकनेस दिल्ली की ये है कि बड़े मैचेस में फंबल कर जाते दिल्ली की टीम, प्रेशर हैंडलिंग उनके पास है ही नहीं, इनकी वीकनेस सबसे बड़ी ये है। दूसरी वीकनेस ये कि इनकी जो बैटिंग आपको लग तो रही होगी बढ़िया है, अगर ऊपर से नाम लोगे केएल राहुल ले लो, पथु निशंका ले लो, ओपनिंग में पथु निशंका साइलेंट किलर ही मान के चलो, बहुत बढ़िया प्लेयर है। 3 नंबर पर नीतीश राणा, 4 पे स्टब्स, 5 नंबर पर अक्षर पटेल, 6 पे मिलर, 7 पे आशुतोष। तो आप 1 to 7 में देखोगे तो आशुतोष को स्पिन की दिक्कत आती है। अक्षर पटेल इज नॉट अ टाइप ऑफ पावर हिटर, या को कैम्यू दे सकता है बट वो पावर हिटिंग जो कह रहे हो वो नहीं दे सकता अक्षर पटेल। नंबर 6 पे डेविड मिलर है, नंबर 4 पे ट्रिस्टन स्टब्स, ये आपको पावर हिटिंग दे सकते हैं 4 और 6 वाले प्लेयर। बट ऊपर से अगर आप 3 में देखोगे तो एक ही प्लेयर मुझे दिख रहा है जो कंसिस्टेंट रन मार सकता है, वो केएल राहुल। पथु निशंका कंसिस्टेंसी दे नहीं सकता आपको, नीतीश राणा कंसिस्टेंसी आपको दे नहीं सकता, 4 पे स्टब्स कंसिस्टेंसी दे दे बहुत बड़ी बात है, मेनली पावर हिटिंग के लिए स्टब्स और मिलर है। अदरवाइज कंसिस्टेंसी में आप देखोगे तो उससे ऊपर एक ही बंदा दिख रहा है केएल राहुल, अदरवाइज कंसिस्टेंसी मुझे कोई प्लेयर नहीं दिख रहा। और 4 और 6 पे मुझे स्टब्स और मिलर दिख रहे हैं पावर हिटर, पर कितने ही मैचेस ही दोनों जिता देंगे आपको। आपको लगता है कि फिनिशर बढ़िया है, बट ये फिनिशर में कितने मैचेस आपको जिता देंगे, नहीं जिता पाते भाई। मिलर का भी अब हो गया वो टाइम कि फिनिश नहीं कर पाता उतना वो भी। अगर आप एम एस धोनी के बारे में बात कर रहे हो या किसी और फिनिशर के बारे में बात कर रहे हो तो मिलर की भी देखोगे, मिलर भी उतना फिनिश नहीं कर पा रहा भाई। अब ये इंटरनेशनल मैचेस निकालो या आईपीएल के मैचेस निकालो, उतना फिनिश नहीं कर पा रहा मिलर जितने के लिए वो जाना जाता है। तो वीकनेस इनकी है, थोड़ी सी बैटिंग में लैक हो रही है कि ऊपर टॉप 3 में मुझे एक ही कंसिस्टेंट प्लेयर दिख रहा है वो केएल राहुल, उसके अलावा कोई भी कंसिस्टेंट प्लेयर नहीं दिख रहा जो 500-600 का सीजन दे सकता है। प्रॉब्लम में यहाँ फंस रहा है दिल्ली की टीम। और वीकनेस तो मैंने आपको बताई दी कि इनकी वीकनेस है कि बड़े मैचेस में प्रेशर हैंडलिंग की दिक्कत बहुत ज़्यादा है इनको, बड़े मैचेस में प्रेशर बिल्कुल तरीके से हैंडल नहीं कर पाते और वहाँ पे सबसे ज़्यादा फंसते हैं। अब लास्ट ईयर भी देखोगे मुंबई के सामने इनका लास्ट लीग मैच था, वहाँ पे सिंपल ये था, मैथमेटिक ये था कि अगर ये जीतते तो ये क्वालिफाई कर जाते, सिंपल सी बात है, हार कर मुंबई क्वालिफाई कर गई। तो ये जबकि दिल्ली की टीम पिछले साल लास्ट ईयर देखोगे तो भाई 5 में से 5 में जीत के आई थी शुरू में, तब भी लास्ट में जाते जाते दिल्ली की टीम क्वालिफाई भी नहीं कर पाई, 5वें नंबर पे फिनिश किया। तो ये है भाई दिल्ली की जो आप कह रहे ना सबसे बड़ी जो दिक्कत है दिल्ली की, वो यही दिक्कत है भाई कि बड़े मैचेस में प्रेशर हैंडलिंग नहीं हो पाती भाई इनसे, जो मर्जी कह लो। तो ये दिल्ली की सबसे बड़ी वीकनेस है। अपॉर्चुनिटीज़ में तो ये है कि ये टीम फाइनल चले जाए, ये सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है भाई इनके लिए, सबसे बढ़िया मैं कहूँगा। टैलेंट में तो यही कहूँगा कि टैलेंट में इनके पास एक यंगस्टर ऐसे हैं जैसे आकिब नबी है, उसके लिए बहुत अच्छा कि वो कुछ बढ़िया डिलीवर कर दे। नीतीश राणा होगा टैलेंट के अंदर कि उसको जो नीतीश राणा मैं कहूँगा अपॉर्चुनिटीज़ में नीतीश राणा को भी रखूँगा, नीतीश राणा जैसे प्लेयर को लेकर आए एक्सपीरियंस प्लेयर को, क्या वो डिलीवर कर पाएगा, अपॉर्चुनिटी उसके पास भी है। अपॉर्चुनिटी दिल्ली के पास सबसे है कि फाइनल में जाए और ट्रॉफी जीते, सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी और यही होगी भाई इनके लिए। टैलेंट इनके लिए कि जिन्होंने यंगस्टर को बैक किया, जैसे युवराज निकम लिया जो पिछले सीजन अच्छा किया था, इस सीजन भी अच्छा करे। आकिब नबी को लेकर आया जो रणजी में से जम्मू कश्मीर के लिए खेलता है, वो बहुत अच्छा कर जाए। तो टैलेंट में तो मेनली इनके लिए ही होंगे। तो दिल्ली की टीम ठीक है, बट थोड़ा सा आपको जो मैं बता रहा हूँ कि इनकी समस्या तो है। स्ट्रेंथ वीकनेस तो मैंने आपके यहाँ पे चर्चा कर ही लिया भाई।